हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल सिंपली यूनिक में। और आज का जो कोटेशन मैं लेकर आई हूँ, यानी कि कोट को जो मैं डिकोड करना चाहती हूँ, बड़ा ही माइंडसेट का इतना इम्पैक्ट पड़ता है ना। आप किसी भी कोटेशन को ले लीजिए, किसी भी कोट को ले लीजिए, अगर आपने उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ ली ना, मतलब ये आपके माइंडसेट का इम्पैक्ट है कि मुझे ना अब कुछ भी कोटेशन दिखती है, कुछ भी ऐसा कोट दिखता है ना, मैं उसमें से ऐसा मतलब कुछ भी ना कुछ करके पॉजिटिविटी खींच ही लेती हूँ। मतलब उसमें भी मैं ऐसा अपना माइंडसेट और परसेप्शन रखती हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं मैं अच्छा देख लूँ, कुछ अच्छा देख लूँ। कहते हैं ना कि किसी अच्छे इंसान को बहुत गौर से मत देखो, आपको बुराई नज़र आ जाएगी, और किसी बुरे इंसान को बहुत गौर से देख लो, क्या पता कुछ अच्छा दिख जाए। बहुत अच्छी लाइन है। तो ऐसे ही मतलब जब मैं इस कोट को पढ़ रही थी तो कितना मतलब मेरे अंदर पॉजिटिविटी से मैं भर गई। और देखिए, सोचने वाले कुछ भी सोच सकते हैं, और जैसी सोच वैसे ही हमारी ज़िंदगी, वैसे ही हम, और वैसे ही हमारा जीवन। ठीक है। तो इसमें लिखा है, अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। बिल्कुल 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 110% ये बात सच है, 1000% सच है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि हमें क्लियरिटी नहीं होती। मतलब हम लोग क्या करते हैं, बाहर की एक्सटर्नल चीज़ों की चक्कर में, मतलब एक्सटर्नल चीज़ों के इन्फ्लुएंस में आकर हम लोग अब उसको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हमें लगता है कि जब हम बाहर के एक्सटर्नल चीज़ों को ग्रैब करते हैं और अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि हमें ये चाहिए भी या नहीं चाहिए, बिना बिना अपना हाउ, व्हेन और वाई क्लियर करे हम उसे ग्रैब करते हैं। तो जब वो उसके हमारे फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं आते, हमारे मन मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आते, फिर हमें ना फ्रस्ट्रेशन होती है। ठीक है। तो इसीलिए ये जो होता है ना, जब हम कहते हैं ना हम तो बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा किया था, हमने भी वैसा किया, लेकिन हमारे साथ तो ये रिवॉर्ड नहीं मिला, हमें ऐसा फीडबैक नहीं मिला, हमें तो ये रिज़ल्ट नहीं मिला जैसे उनको मिला। अरे, तुम ये नहीं जानते हो कि तुम्हारी लाइफ के चैप्टर्स अलग हैं, सामने वाले की लाइफ के चैप्टर्स अलग हैं। सबकी लाइफ के चैप्टर्स अलग होते हैं, सबकी लाइफ की लर्निंग अलग होती है, सबकी लाइफ की एक्सपीरियंस अलग होते हैं। तो सेम कैसे हो सकता है? और हम क्या करते हैं, हम तो इतना अच्छा कर रहे हैं। पता है क्या करते हैं हम लोग? मैं बता देती हूँ हम लोग क्या करते हैं। हम 1% अच्छा करते हैं, 1%, और उसमें से 10%, और उसमें से 5 6 10% हम बता देती हूँ मैं उसका इनटेक, मतलब उसका कितना क्वांटिटी, कहते हैं ना क्वांटिटी, मात्रा, मतलब उसका कितना इनटेक रहता है। अच्छा हम करते हैं 1%, 2% या कुछ परसेंट, और बुरा हम करते हैं उससे ज़्यादा परसेंट। बुरा आप क्या समझते हैं? सामने वाले को हर्ट करना, उसको गलत बोलना, और किसी के साथ चीटिंग करना, फाइट करना, किसी को जेलस करना, किसी के साथ जेलसी रहना, आर्ग्यूमेंट करना, किसी को बुरा भरा बोलना, और किसी को ईर्ष्या की भावना से देखना, किसी को कंपटीशन मानना। आप सिर्फ इसी को बुरा कहते हैं कि ये बुरा करना हो गया, मतलब काम हमें बुरा कर रहे हैं हम, किसी के साथ आचरण, अपने साथ किसी अपने सामने वाले के साथ गलत कर रहे हैं हम किसी, क्या आप इसे बुरा मानते हैं? आप बुरा, पता है क्या, आप बुरा सोचते भी हैं ना अपने लिए भी, वो भी बुरा ही काम है। और आप बुरा अपने लिए सोचते हैं तो वैसा करेंगे भी, जैसा आप सोचेंगे वैसा करते हैं हम लोग। ये हमारा साइकोलॉजिकल साइंटिफिक रीज़न है, ये प्रूफ है साइंटिफिकली कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही करते हैं, क्योंकि हम वैसे ही बन जाते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि फिर हम लोग ना क्या करते हैं, हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि क्या सही है क्या गलत है। हम तो ऐसे कर रहे हैं, फिर वैसे कर रहे हैं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, हमारे साथ तो गलत ही गलत हो रहा है। हम ये नहीं देखते कि हम कितना इनटेक, कितनी परसेंट पूरे होल में देखें, कितना परसेंटेज अच्छा में देख रहे हैं, कितना परसेंटेज बुराई में दे रहे हैं। हम किसी की बुराई गॉसिप कर रहे हैं नेगेटिविटी में, या किसी के साथ बातें कर रहे हैं, उसकी भी किसी की बुराई कर रहे हैं, बिना उसकी पीठ पीछे किसी की बुराई कर रहे हैं। अपने साथ अंदर चैटिंग में हम क्या बोल रहे हैं, पूरे होल डे में हम अपने आप पर, अपने ऊपर सेल्फ टॉक क्या दे रहे हैं हम अपने आप को, क्या उसका मतलब इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी डे टू डे लाइफ में, ये तो देख ही नहीं रहे। और किसी का 2% हमने किसी का अच्छा कर दिया, कैसे कि राह चलते बच्चे के साथ मुस्कुरा दिए, किसी को ऐसे ही हमने, मतलब किसी ने हमारी हेल्प की तो थैंक यू बोल दिया, लेकिन किसी ने हमारी हेल्प की तो
अदरवाइज़ हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, हमारी पूरे दिन में या हमारे पूरे होल लाइफ में हमें थैंक कहने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं, थैंक्स बोलने के लिए, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारा शरीर थैंक्स बोलने के लिए कितनी बड़ी चीज़ है हमारी लाइफ में, है ना। बॉडी हमारी कितनी बड़ी पावर है हमारे साथ में, उसको थैंक्स बोलने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है ना। तो हम कितना इंटेक दे रहे हैं, कितना अच्छा को कितना इंटेक दे रहे हैं, और बुरा। पूरे दिन में कंप्लेंट्स करते हैं हम लोग, कंप्लेंट करते हैं ना, तो ये भी बुरे में आ जाएगा। शिकायत करते हैं, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था, मैं ऐसा चाहती थी, मैं ऐसा चाहता था, ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? आप कहाँ दे रहे हो अपना 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 अटेंशन, कहाँ दे रहे हो आप? 2% अच्छा कर दिया, मतलब किसी के साथ मुस्कुरा दिया, किसी ने आपके साथ भला कर दिया, किसी ने आपको सपोर्ट कर दिया, हेल्प कर दिया, थैंक यू बोल दिया। फिर तो, और फिर उसके बाद भी थैंक यू बोलने के बाद वो ऊपर ऊपर से हो गया। किसी को गलती कर दी, सॉरी बोल दिया, वो भी ऊपर ऊपर से बोल दिया, दिल से तो बोलते ही नहीं है। ठीक है, दिल से बोलने का मतलब होता है कि आप खुद को रिलीज़ कर रहे हो, खुद को, मतलब उसमें फिर से ना पड़ के। पता है, ऊपर से तो हम सॉरी बोल देते हैं, बाद में पता है दूसरे आदमी के साथ क्या कहते हैं जाके, कि देखना मेरे साथ ऐसे ऐसे कर दिया इसने, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे हो गया था, मतलब ऐसे ऐसे, वो इंसिडेंट पूरा आप उसको रिकॉल करते हैं, बताते हैं, और बताते हैं मतलब सामने वाले की कि मैं कहाँ गलत थी या सामने वाला कहाँ गलत था, अपने आप को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, वैलिडेशन के लिए। तो ये अच्छाई नहीं हुई, अच्छाई नहीं हुई है। अच्छाई क्या होती है वो हम लोग बहुत देर में समझते हैं। मेरे कहने से भी यहाँ अच्छाई मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी कि अच्छा सच में क्या होता है, क्योंकि वर्ड्स होते हैं। जो अच्छा आपको लगे ना, वो अच्छा, मतलब जो आप, अगर आपको जेन्युइनली अंदर से कुछ फील होता है ना, देखिए आप, मैं बता देती हूँ, जब हम जेन्युइनली किसी की बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मदद कर देते हैं ना, तो हमारे अंदर कुछ अच्छा सा फील होता है हमें, वो अच्छा होता है इसका मतलब। और जब हम ऊपर ऊपर से कर रहे हैं ना, अंदर कुछ फील नहीं हो रहा है, तो वो अच्छा है ही नहीं। तो आप देख लीजिए मतलब कि हम लोग किस डायरेक्शन में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है सारा खेल। और हम 1% 2% अच्छा कर रहे हैं, फिर पता है क्या हम एक्सपेक्ट कर देते हैं भगवान से, हमारे साथ तो अच्छा ही नहीं हो रहा, मेरे साथ तो कभी अच्छा ही नहीं होता, मतलब। और फिर कंप्लेंट 2% अच्छा करते हैं, पूरे दिन में जो आप राग लापते हैं ना, जो आप पूरे दिन में अपनी कहानी को, सेल्फ चैटरिंग और सेल्फ टॉक, अपने जो भी आप दिन में पूरा दिन अपने आप को चैटरिंग देते रहते हैं, तो वही तो होएगा, वही तो, जो बुरा बुरा बोलोगे तो बुरा बुरा ही तो होगा आपके साथ। मतलब आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो और कंप्लेंट हो रही है आपके लाइफ में। तो अच्छा तो 2% और बुरा उसका 80% हो रहा है 80 क्या कह रही हूँ, 8% हो रहा है, सॉरी। तो ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके साथ जो बुरा हो रहा है अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? तो आप अच्छा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप अच्छे बन ही नहीं रहे हैं, अच्छा कर ही नहीं रहे हैं, अच्छा सोच ही नहीं रहे हैं, अच्छा देख भी नहीं रहे हैं, अच्छा सुन भी नहीं रहे हैं। तो फिर वो अच्छा अंदर बैठेगा कैसे, अंदर जाएगा कैसे? नहीं जा सकता ना। तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि अच्छा हो आपकी लाइफ में। तो ये है मतलब पूरा इसका, अच्छे के साथ बुरा कभी नहीं होता है, कभी नहीं। अगर आप जेन्युइनली बहुत दिल से मतलब अच्छे से कर रहे हैं, और अच्छा वही होता है जो एक्सपेक्टेशन नहीं करता है, जो दूसरों को चेंज नहीं करता है, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देता है, और वो किसी को ब्लेम नहीं करता है, खुद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो अच्छा होता है। और पता है फिर उसके लाइफ में जो अप डाउन्स, ऐसा नहीं है कि जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली जिसने, और जो जेन्युइनली बहुत अपने आप को, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, अपने अंदर इंटरनल चीज़ों को चेंज कर रहा है, अपने माइंडसेट परसेप्शन पे काम कर रहा है, अपनी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज विजडम को पाने के लिए उस पर काम कर रहा है, अपने अंदर जो काम कर रहा है, उसके लाइफ में उथल पुथल नहीं बचेगी। ये मत सोचिए, उसकी लाइफ में उथल पुथल इसलिए मच रही है, जो इस कोटेशन में लिखा है वो इसलिए मचती है ताकि उसके अच्छे के लिए। मैंने पहले ही बताया था कि हमारे साथ जो होता है ना, वो हमें हमारे भले के लिए होता है। हमें उसके बिहाइंड ऑफ द रीज़न हमें नहीं पता होता कि उसका रीज़न एक्चुअल में है क्या, लेकिन हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है, वो अच्छा हो बुरा हो, नो मैटर व्हाट। तो इसीलिए कभी भी, और अब देख लीजिए, अब जिनका मैं बता देती हूँ, जिनका इंटेक कम रहता है, मतलब अच्छे की तरफ कम और बुरे की तरफ ज़्यादा रहता है, उनके साथ भी बुरा इसीलिए ही होता है, मतलब बुरा मैं नहीं कह सकती, मतलब उनको डायरेक्शन देने के लिए होता है कि आप लोग ना
अपनी डायरेक्शन पकड़ो, बाहर के एक्सटर्नल चीज़ों पे इन्फ्लुएंस होकर अपनी डायरेक्शन को, अपने पाथ पे अपने डिस्ट्रैक्ट मत होइए, मतलब अपने पाथ से मत हटिए आप। जो आपका रास्ता है आप अपना रास्ता पकड़िए। डिस्ट्रैक्शन से आप लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं, हम लोग भटक जाते हैं, ठीक है। तो वो ना पकड़ के आप अपने रास्ते पे चलिए। और इसीलिए हमें हमारे साथ ऐसा मतलब ऐसे फेजेस आते हैं जो हमें क्लियरिटी चॉइस दे के जाते हैं, हमें बता के जाते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमारे लाइफ के लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या अच्छा है। ज़रूरी नहीं है जो सामने वाले के लिए अच्छा होगा हम भी वहीं चल के वो हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा। ज़रूरी ऐसा किसी के लिए भी नहीं है। कोई सी रूल बुक में नहीं लिखा कि सामने वाले की राह पे चलेंगे और वो हमारे लिए भी अगर हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें भी वही रिवॉर्ड्स मिलेंगे, वही सेम रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए, राह आप इंस्पायर सबसे हो सकते हैं पर राह सबको अपनी चुननी होती है। आपको लोग 70 चीज़ें बता देंगे, उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना है कि आपको अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में कैसे चलाना है, आपको अपने माइंडसेट पर कैसे वर्क करना है। 70 तरीके मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि 70 तो कर करके फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे और वो 70 के 70 रिजल्ट भी नहीं देंगे। किसी एक चीज़ पे आप पकड़ सकते हो और उस पर चल के आप अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं हम। तो इसीलिए ये मत सोचिए बुरा हो अच्छा, देखिए बुरा अच्छा सिर्फ टैग होता है, इंसान अपनी ही समझ से चलता है। पूरा एक इंसान किसी चीज़ में लोगों की राय लेता है, वो 70 लोगों की राय लेता है, लेकिन चलता फिर भी अपने अंदर के डिसीजन पावर से है, अपने हायर सेल्फ की, जो उसे सही लगता है ना कि मुझे ये करना चाहिए, वो चलता तब भी अपनी मर्जी सही है। आप कितना ही कह लो उसे, कितना ही कह लो, क्योंकि उसे पता है कि मेरे लिए ये सही है, मैं ऐसे ईजिली चल सकता हूँ जहाँ उसे कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। और जब वो अपने अपने अंदर की आवाज़ पे चलता है ना, तो उसको क्या लगता है, उसको वो सुकून दे के जाता है। तो बस आप भी अपना रास्ता खोजिए और देखिए, और अच्छे बुरे का मत सोचिए, बस अपना ध्यान दीजिए कि आप क्या चाहते हैं अंदर से, आप क्या मानते हैं। और कभी भी ये मत सोचिए कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, कभी नहीं। बस ये सोचिए कि ये भी मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। आपका माइंड सेट इससे शिफ्ट होगा। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।